अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अलवतन पार्क का नाइट व्यू। लास्ट वीक हम गए थे अलवतन पार्क। अपने चैनल पे मैंने अलवतन पार्क की फुल वीडियो डाल रखी है, लेकिन वो म्यूज़िक के साथ है। यहाँ पर मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो हम पार्क गए थे तकरीबन 6 बजे और कैसे 4 घंटे गुजर गए पता ही नहीं चला। बच्चों ने खूब इंजॉय किया, हमने भी इंजॉय किया क्योंकि मौसम इतना गर्म नहीं था और ऊपर से वाटर शावर लगे थे, तो इससे ठंडी ठंडी बौछार चेहरे पर पड़ रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो 3 घंटे तो बहुत आराम से गुजरे और जब तकरीबन 9:30 बजे हस्बैंड को भूख लगने लगी और बच्चे भी थक गए थे खेलते खेलते, तो फिर हमने सोचा कि अब थोड़ा-सा खा लेते हैं, फिर घर चलेंगे। तो वहाँ पर हमने शॉर्मा खाया। वैसे तो और चीज़ें भी मिल रही थी, बर्गर, पिज़्ज़ा, लेकिन वो हम इतना नहीं खाते, शॉर्मा ज़्यादा खाते हैं, तो हमने वही ऑर्डर कर दिया था। पास ही में मुझे एक एक शॉप नज़र आई, यहाँ पर चाय और कॉफ़ी की, तो सोचा वहाँ विज़िट कर लूँ। पहले मैं सोच रही थी जाऊँ या नहीं जाऊँ, फिर मैंने सोचा कि एक बार जाके वीडियो कैप्चर कर लूँगी और फिर आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ये बिस्किट भी थे। ये बेकरी के होते हैं बिस्किट, बहुत अच्छे होते हैं। मैंने ट्राई किया था। पहले तो मैंने एक लेकर आई, 1 रियाल का 1 पड़ा। फिर मुझे अच्छा लगा तो मैं 2-3 और मैंने वहाँ से ख़रीद लिए थे। तो जब मैं इस शॉप में गई तो बड़ा अच्छा लगा। इसका इंटीरियर डिज़ाइनिंग बहुत ही ज़बरदस्त था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि पुराने ज़माने में आ गए हों। इस शॉप में काफ़ी ट्रेडिशनल चीज़ें रखी हुई थी, जैसे कि ये केटल है, टी केटल, वो पुराने ज़माने की थी। आजकल तो इतना यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पर कुछ जगहों पर पुरानी चीज़ें ही यूज़ की जाती हैं। ये देखिए लालटेन वगैरह, और नीचे भी आगे जो सजावट है वो भी पुराने स्टाइल में की रखी है, तो तभी मुझे अच्छा लगा। सिटिंग एरिया भी इन्होंने पुराने स्टाइल का ही दिया है। देखिए यहाँ पर पहले इस तरह चाय बनाई जाती थी। नीचे रेत है और रेत के ऊपर पॉट रखा जाता था। जब वो रेत गर्म हो जाती थी तो उस रेत की गर्मी से ही चाय पकती थी। आज भी कई जगह ऐसे ही पकती है, तेज़ गरम रेत होती है, सैंड, और उस पे टर्किश टी बनाई जाती है, अरबिक टी उसी पर बनाते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर आ गया था हमारा, तो शॉर्मा हमने ऑर्डर किया था, साथ में फ्रेंच फ्राइज़ थे। बच्चों को और हस्बैंड को काफ़ी पसंद आया शॉर्मा, और जो बच गया था वो हम घर ले गए थे। घर जाके बच्चों ने खा लिया था। इसके साथ 3 सॉसेज़ होती हैं, एक गार्लिक मेयोनीज़ होती है, एक केचअप होती है और एक होती है हॉट सॉस। 3 तरह की सॉस सर्व की जाती है। और घर आके ये नेक्स्ट डे का मैं आपको क्लिपिंग दिखा रही हूँ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने सफाई कर ली थी। ये सैटरडे मॉर्निंग है, क्योंकि फ्राइडे नाइट हम गए थे अलवतन पार्क। सैटरडे वीकेंड में बस एक ही दिन हम जाते हैं, यानी कि फ्राइडे इवनिंग ही हम बाहर निकलते हैं। सैटरडे हम घर में ही रहते हैं। लेकिन कभी-कभार ऐसा होता है कि सैटरडे में भी हम चले जाते हैं। तो रात को हम चले गए थे बाहर, कुछ सामान लेना था, तो मैंने घर के सारे काम सुबह निपटा दिए थे। तो अब मैं आपको ले चलती हूँ एक और जगह, सिनोमी मॉल है ये, घर के पीछे ही है, करीब में ही है हमारे। तो जल्दी हम पहुँच गए थे, 5 मिनट का डिस्टेंस है बाय कार। तो जैसे ही हमने एंटर किया एक शॉप नज़र आई, टर्किश शॉप है ये। तो यहाँ पर टर्किश सामान मिलता है। थोड़ा यूएई का, दुबई वगैरह का भी सामान यहाँ पर मौजूद होता है। काफ़ी भीड़ देखी है मैंने, जहाँ-जहाँ मॉल में ये शॉप होती है वहाँ काफ़ी भीड़ लगी होती है। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि हम भी एक बार जाकर देखते हैं कि इतनी भीड़ क्यों होती है, यहाँ पर क्या मिलता है। जैसे ही हमने एंट्री की तो यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल की, डिफरेंट फ्लेवर्स की ये टर्किश मिठाई रखी हुई थी, जो कि मुनासिब दामों में मिल रही थी। तो हमने 250 ग्राम यहाँ से ले ली थी, क्योंकि जेली फ्लेवर की इतनी मज़े की थी कि यासिर ने तो छोड़ी ही नहीं। और एक तो वहीं पर खा ली थी, तो हमने फ्लेवर बहुत अच्छा लगा हमें, तो सोचा यहीं से हम और पैक करवा लेते हैं। तो तकरीबन हमने 250 ग्राम तो पहले करवाई थी, फिर अच्छी लगी तो 250 ग्राम और करवा ली। तो टोटल हमने हाफ़ केजी यहाँ पर ये मिक्स मिठाई ली थी, मतलब टर्किश स्वीट्स ली थी। काफ़ी अच्छी लगी और बहुत मज़े का इसका फ्लेवर था, डिफरेंट फ्लेवर था। ये रोज़ वाली, एक रोज़ पेटल्स की थी। रिदा मेरी मदद करवा रही थी, तो हमने एक बॉक्स दे दिया था रिदा को कि अपनी पसंद की भी रख लो और मध्या और अनाया से भी पूछ लो अगर उन्हें कुछ चाहिए हो तो। बैक साइड में देखा तो यहाँ पर टर्किश टॉफ़ी थी, चॉकलेट्स थी, तो ये भी मुझे अच्छी लग रही थी। तो हस्बैंड ने कहा कि बाद में ले लेंगे, अभी सिर्फ टर्किश स्वीट्स ही ले लो, क्योंकि इतना सामान ले जाएंगे तो फिर खाया नहीं जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक क्लिपिंग ली थी, बाकी तो हमने सिर्फ टर्किश स्वीट्स खरीदी थी यहाँ से, बाकी मैंने क्लिपिंग कैप्चर कर ली थी वीडियो के लिए। तो यहाँ पर इस तरह के बॉक्सेस में मिल रहे थे, ये भी मिक्स मिठाई के हैं, ताकि चाहे तो आप खुली हुई ले लो या फिर बॉक्स में ले लो। और बाकी जो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें कुछ दुबई की चॉकलेट्स थी जो मैं वहाँ पे बच्चों को खिलाती थी, तो वही मुझे यहाँ पे नज़र आई इस शॉप पे। ये मिल्का जो चॉकलेट है बहुत ही मज़े की होती है, इसके 2-3 फ्लेवर्स आए हुए थे, तो मैंने बच्चों को दिखाया कि देखो नए फ्लेवर्स आए हुए हैं, लेकिन मुझे कुछ लेना ही था, बस मैं वीडियो ही बना रही थी।
और देख भी रही थी कि यहाँ पर देखो इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, नेक्स्ट टाइम आएँगे तो ज़रूर परचेज़ करेंगे। तो ये सारी डिफरेंट टाइप की चॉकलेट्स हैं। एक सेशन पूरा इन्होंने चॉकलेट्स का रख रखा था। ये देखिए फेरेरो रोचर की कितनी मज़े की चॉकलेट लग रही है। देखने में इतनी अच्छी पैकिंग है कि दिल कर रहा था कि ले लें, लेकिन लेना नहीं था तो हमने बस वीडियो ही बना लिया। तो इन्होंने शॉप पे ये कर रखा था कि सारे सेक्शन अलग थे, जैसे च्युइंगम का सेक्शन अलग था, जहाँ चॉकलेट मिल रही थी वो पूरा सेक्शन अलग था। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स इतने डिफरेंट टाइप के थे, बादाम की इतने किस्म थी, काजू की किस्म थी, मतलब एक-एक जो ड्राई फ्रूट है जैसे कि काजू है तो 3 तरह का काजू है और टर्किश था यहाँ पे, ईरानी काजू था, मतलब ईरानी ड्राई फ्रूट्स थे, टर्किश ड्राई फ्रूट्स थे और दुबई के 3-4 जगहों के यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स मिल रहे थे और जो वायरल चॉकलेट है, दुबई चॉकलेट, वो भी यहाँ पे मौजूद थी। तो हमने ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ नहीं लिया, बस यहाँ से मैंने एक वो केसर की बॉटल ली थी, यानी कि सैफ़्रॉन की, तो वो भी मुझे सस्ती पड़ रही थी, टर्किश सैफ़्रॉन था, तो हमने वो ले लिया था। और फिर रात हो गई तो बच्चों ने ज़िद की कि वहाँ पर चलते हैं प्ले एरिया में, तो हम प्ले एरिया में आ गए, बच्चों को कार्ड दिलवा दिया था, तो वो थोड़ा एन्जॉय कर रहे थे। और हम बैठ के बस देख रहे थे उन्हें, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड तो पसंद नहीं करते, मुझे तो डर लगता है और हस्बैंड को भी डर लगता है इस तरह के झूलों में, लेकिन बच्चों ने खूब एन्जॉय किया। और यासिर भी डर रहा था तो हम यासिर को लेकर अलग बैठ गए थे, बाकी तीनों बच्चियाँ यानी कि रिदा, मधिया, अनाया एन्जॉय कर रही थी। और फिर लगने लगी मुझे भूख, तो सोचा कि एक मिठाई निकाल के चेक कर ली जाए, तो मैं बस वही ट्राई कर रही थी। तो काफ़ी अच्छा इसमें बैलेंस था मिठास का, इतनी मीठी नहीं थी और काफ़ी मुझे अच्छी लगी, तो मैं आधी मैंने हस्बैंड को दे दी थी, आधी मैंने खा ली थी। और फिर हमने डिनर में ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा। तो यहाँ पर 2 तरह के पिज़्ज़ा हमने ऑर्डर किए थे, एक तो चीज़ी पिज़्ज़ा था और एक बारबेक्यू चिकन पिज़्ज़ा था। तो मैं वहीं खड़ी थी उसकी शॉप पे, देख रही थी किस तरह पिज़्ज़ा बना रहा है। तो मैं काफ़ी मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स समझ में आए कि किस तरह इनका इतना मज़े का पिज़्ज़ा होता है। कभी आपके साथ शेयर करूँगी, जब घर में बनाऊँगी उसी स्टाइल में, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि ये जो बाहर बनाते हैं ये किस तरह बनाते हैं। क्योंकि ओपन एरिया में वो बना रहे थे सबके सामने, तो बस वहीं पर मैं देख रही थी कि किस तरह ये पिज़्ज़ा बनाया इन्होंने। और फिर जब आते-आते एक लेगोलैंड की शॉप नज़र आई यासिर को, तो ये उसमें घुस गया था खेलने के लिए, तो उसे निकालना तो बड़ा भारी था, तो 10-15 मिनट हम वहीं टहलते रहे, तब तक ये खेलता रहा था अनाया के साथ। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं या लेगोलैंड से जो ब्लॉक्स होते हैं छोटे-छोटे, उससे बनी हुई हैं। ये देखिए फ्लावर्स और ट्री सब उसी चीज़ से बनी हुई है, तो बड़ा अच्छा इन्होंने शॉप कर रखी थी, काफ़ी बड़ी थी, तो काफ़ी बच्चे एन्जॉय कर रहे थे। देखिए यासिर के साथ-साथ और भी बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, मतलब खेलने के लिए भी आते हैं, ये नहीं कि खरीदें, क्योंकि खरीदने जाएँ तो काफ़ी महँगा मिलते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स, तो बच्चे सिर्फ़ खेल के एन्जॉय करके ही चले जाते हैं। फ्रेंड्स, बस यहीं तक का था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम अपनी वॉइस ओवर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ एंड सी यू सून।